कम उम्री में बच्चा पैदा किया, इसकी कम उम्री में शादी की गई है। गुर्बत के हाथों मजबूर है, अपने शोहर के हाथों इन्होंने शादी तो कर ली। इसके साथ ये मसला हुआ है कि मैंने ना थोड़ा दहेज दिया था, बर्तन बिस्तरे। 3 माह के बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मियाँ आता है तो उनको कहते हैं जी ये हमारे साथ लड़ाइयाँ करती, वो ठुड्डे मारता है, कहता है जी माफियाँ मांगो। ये अमल में भी रही है, तो कभी बालों से पकड़ के नंद खींच के फ्रिज के आगे मारती थी। तेजाब उन्होंने इसको ना इसके बाजू हाथ पैर पकड़ के पिलाया है। आप देख सकते हैं इसके सीने पे बहुत ज़्यादा निशान है। मैं और इसका पापा जो है इसको लेके ना ज़बरदस्ती घर आए हैं। उन्होंने हमें बच्चा नहीं दिया, हमने बहुत मिन्नतें की हैं। उन्होंने मेरा दूध भी छुड़वा दिया था बेबी से, मुझे बच्चा नहीं देते थे। तुम्हारा अपना बच्चा जी, तुम्हारा शोहर तुमसे प्यार नहीं करता? फोन करता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ससुर मिलता है, वो कहता है कि इसको हम घर ले आएंगे, बच्चे को घर ले आएंगे, इसको पागल करार दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे दाएं बाएं एक बच्ची और उसकी वालदा मौजूद हैं। यहाँ पर हम आए हैं और इस बच्ची को देखा है खड़े हुए, और ये बड़ी मुश्किल में ठहरी हुई थी एक रिक्शे ड्राइवर के साथ। तो हमने पूछा कि क्या मामला है, आप यहाँ अकेली क्यों ठहरी हो? तो उसने कहा मैं अपनी ममा के साथ आई हूँ। जब ममा आई है तो ममा ने जो बच्ची के हवाले से बात की है, तो हमने इनको फोर्स किया कि आप जो है ऑन कैमरा हैं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने बात को समझा है, लेकिन उस बात को जो कि इन्होंने केस बताया और जो मामलात बताए हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आपसे ज़रूर शेयर भी करते हैं और ये इल्तमास करते हैं कि इनके लिए हाई प्रोफाइल जो भी हो सकती है अथॉरिटीज़ इसको देखें और इस पर एक्शन ज़रूर लें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का मामला है। किसी की ज़िंदगी एक नहीं, इस बच्ची की और इसके 5 माह के बेटे की ज़िंदगी का मामला है। बाकी इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमना हामिद। आमना हामिद। आमना, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र मुझे नहीं मालूम। 19 साल। आप इसकी वालिदा? अस्सलाम जी 19 साल उम्र है। वालेकुम अस्सलाम। 19 साल इसकी उम्र है, आपने इसकी शादी कर दी, ये शादीशुदा है? जी 19 साल उम्र है, लेकिन मैं राज़ी नहीं थी। लेकिन इसकी दादी और इसके पापा ने मेरी पेश नहीं जाने दी और इसकी शादी कर दी। किस उम्र में शादी की इसकी? इसकी शादी कितना अरसा हो गया? 12 साल में इसकी शादी हुई है। अभी मसन के 1.5 कुछ साल हुआ है इसकी शादी को। अच्छा। और इसके पापा और इसकी दादी ने इसकी शादी कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बेटी का घर बस जाएगा। मैंने बहुत कितने बर्दाश्त। बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। ये बच्ची सबसे बड़ी है, छोटी है? ये बड़ी से छोटी है। दूसरे नंबर वाली है। तो आपके इस हस्बैंड यानी इसके वालिद साहब का? इसके वालिद साहब इस टाइम घर में हैं, लेकिन वो भी पंजाब स्कूल में काम करते हैं और मैं भी पंजाब स्कूल में काम करती आया का काम करते? हूँ। जी अच्छा, ये बताएं कि रिश्ता किसने करवाया, और रिश्ते करवाने के बाद आपने उस रिश्ते को कैसा अपनी बच्ची के लिए देखा? मैं अपने मियाँ को पहले ही कहती थी कि आप कहते हो मेरा यार है, मैंने यार को ज़ुबान दी है तो मैं उधर ही करूँगा। मैं कहती थी मैं ये रिश्ता नहीं सही है मेरी बच्ची के लिए। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का जी क्रीमों वाली फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा। 50,000 तक कमा लेता है, लेकिन रेगुलर मुझे नहीं पता है कि वो कितना कमा लेता है। अंदाज़े से बता रही हूँ कि 50,000 तक वो कमा लेता है। तो मसला क्या है उस लड़के को? इसके साथ क्या मामला हुआ? तेज़ाब पिलाया गया, क्या मामला, सारा बताइए। इसके साथ ये मसला हुआ है कि मैंने ना थोड़ा दहेज दिया था, बर्तन बिस्तरे, और मैंने कुछ नहीं दिया था क्योंकि अचानक मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हुई थी। लेकिन मसलन के उनको दहेज ज़्यादा चाहिए था। उन्होंने शादी के टाइम डिमांड की थी? शादी के टाइम पे उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। उन्होंने कहा जिसने बेटी दे दी है उसने कुछ नहीं रखा। अच्छा। उस वक्त उनका कुछ और तरीकाकार था और रवैया था? बहुत ज़्यादा मासूमियत में थे वो लोग। और जब बेटी ले गए 3 माह के बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस पे जुल्म किए? इस पे बेटी पकड़ती है वो मारती है, नंद पकड़ती है नंद मारती है, मसन के ससुर पकड़ता है ससुर मारता है, सास पड़ती है सास मारती है। मियाँ आता है तो उनको कहते हैं जी ये हमारे साथ लड़ाइयाँ करती, वो ठुड्डे मारता है, कहता है जी माफियाँ मांगो। मैंने 3-4 बार आवाज़ उठाई, उन्होंने पंचायत वगैरह बैठाई, सारे वो गांव के न मसन के उनका जो बड़ा
दामाद है ना उनके घर, वो मेरे मियाँ का यार दोस्त था और उसी ने रिश्ता करवाया। इस टाइम जो भी जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है वो आदमी कर रहा है। और ससुर नहीं, इसका नदोई बड़ी ननान का जो है खामंद है वो, जो मेरे मियाँ का यार दोस्त था जिसने रिश्ता करवाया था, वो करवा रहा है हमारे साथ सब कुछ। यानी अपने साले को दी। हाँ जी। तो लड़के की क्या उम्र है? लड़के की उम्र यही कोई बड़ी उम्र का तो नहीं है? 25 साल होगी, 25-30 साल है। अच्छा 25-30 साल, इससे तो बड़ा है। हाँ जी, इससे काफ़ी बड़ा। तो ये बच्चा है इसका? हाँ जी, इसका 5 साल का बेटा है। 5 साल का? 5 महीने का बेटा है इसका, 5 महीने का। तो ये हमल में भी रही है, तो हमल में भी इसको मारते पीटते रहे? हाँ जी, अमल में भी रही है। तो कभी बालों से पकड़ के नंद खींच के फ्रिज के आगे मारती थी, मसन के इसको कभी कोई मारता था, कभी कोई। 4 महीने पहले मैं इसको अपने घर ले गई थी। बच्चा इसकी पैदाइश वगैरह गंगाराम में हुई है, मैंने अपने घर में कराया। भाई मैं गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मैं अपनी रोटी अपने 10 दी करके खानी है। मैं कभी किसी को मांग के नहीं खाती। मैं अपनी केस छिला कारे च कीता, यानी आप घर कराया है। दई नु या लेडी डॉक्टर नु किस नु सदी? गंगाराम नॉर्मल हुआ इसका? जी नॉर्मल हुआ। भाई क्या मामला हुआ? इसने कहा जी मुझे तेजाब भी पिलाया गया। तेजाब उन्होंने इसको ना इसके बाजू हाथ पैर पकड़ के पिलाया है। आप देख सकते हैं इसके सीने पे बहुत ज़्यादा निशान है, ऊपर भी गिरा है। अभी इसको मसन के हो गए 1.5 महीना तेजाब पिलाए हुए को। मैंने इधर इसका इलाज करवाया। कैसे फिर इसको फर्स्ट एड कैसे दी गई? जब इसको तेजाब पिलाया, होश में थी, आपके पास थी, फिर आपको कैसे पता चला कि इसके साथ ये मामला? हम लोग पास नहीं थे। मेरे ना 8 दिन से पहले ही ना दिल को कुछ हो रहा था कि कोई मामला होने वाला है। मैं अपने मियाँ को कहती थी मुझे लग रहा है आमना की तबीयत नहीं ठीक है। मेरे मियाँ कहते तुम पागल हो, आमना बच्ची नहीं है, आप पागल ही हो। मैं क्या नहीं, मुझे लग रहा है मुझे एक बार आमना से मिलना है। मुझे कहता है अच्छा ठीक है, आ जाएंगे ना काम से, तुझे मैं रास्ते में उतार दूंगा, मिल लेना। मैं गई तो मैं अभी दरवाजे से अंदर गई हूँ तो आमना ना गिरती ना आ रही है आगे से अपने कमरे से निकल के। उसका ससुर जो है ना वो उसको ना आंखें दिखा रहा था कि अंदर चली जाओ। लेकिन आमना मेरे पास आई तो कहती मम्मा मैंने तेजाब पिया है, मैंने खुद पिया है, मैं चोर हूँ, मैं फलान हूँ, मैं टींग हूँ। मैंने पकड़ के ना इसको सीने से लगा लिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? मामा मैं चोर हूँ, ये लोग मेरा बच्चा मार देंगे, मैं चोर हूँ। मैंने इसको पकड़ के अंदर ले गई, इसके पापा को बुलाया और इसको मैं लेके ना घर आ गई। पे तो उन्होंने नहीं किसी तरह तशद्दुद या किसी हरासमेंट का? सब मेरे हथी मसन के मुझे मारने को आ रहे थे, लेकिन मैं और इसका पापा जो है इसको लेके ना ज़बरदस्ती घर आए हैं। उन्होंने हमें बच्चा नहीं दिया। हमने बहुत मिन्नतें की हैं कि हमारी बच्ची है, चलो बात को जैसे भी कवर करेंगे, लेकिन एक बार बच्चा दे दो हमारी बच्ची का। उन्होंने नहीं दिया। फिर हम थाने गए हैं, थाने से हमने बच्चा लिया, थाने वालों को दिया। मैं इस बच्ची से पूछना चाह रही हूँ, लड़की से जो बच्चे की माँ है। जी आमना आप बताएं कि जिस दिन आपने तेजाब पिया था क्या ऐसा मामला हुआ? उन्होंने कोई डिमांड की थी, कोई बात की थी? क्यों आप कह रही थी कि मैं चोर हूँ, और किस तरह उन्होंने पिलाया था? क्या ऐसा मामला हुआ? मैं ना उन्होंने ना 2 कमरे थे एक साथ, उन्होंने मेरा दूध भी छुड़वा दिया था बेबी से। और मेरी बड़ी ननान है ना 3 नंबर वाली, उसको मतलब पकड़ा दिया। सब पैसे वो रखती थी, सब कुछ बच्चे का वो करती थी, मुझे बच्चा नहीं देते थे। तुम्हारा अपना बच्चा? जी। और वो रोटी भी नहीं देते थे, मतलब कि दराजों में छुपा लेनी, चीनी दराजों में छुपा लेनी। ऊपर से मैं सब काम करती थी। एक बड़ा जेठ पागल है, एक बड़ी ननान पागल है, और शादी के बाद छोटी कहते हैं सबसे छोटी भी पागल हो गई है। मेरे मियाँ से एक छोटी है वो भी पागल हो गई है, कहते हैं वो भी मारती है। 3 नंबर वाली आई है तलाक लेके, वो भी मारनी शुरू हो गई है, मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और कहती है ये चोर है। सिर्फ एक चीनी का फक्का मारा और कह रही ये चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, बस मुझे आदत है मीठा खाने की। मैं अपनी मम्मा के घर भी मैं आगे चीज़ें पड़ी होती थी, कहते बच्चे का दूध खा जाती है। कोई माँ अपने बच्चे का दूध नहीं खाएगी, कौन खाता है? इसकी सज़ा ये थी कि तुम्हारे मुंह में तेजाब डाल दिया?
मैंने कहा मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी, मेरी मम्मा गांव गई हुई थी, तो ये आई हैं वहाँ से, तो मैं इनके साथ झगड़ा हुआ क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा था तेरी माँ आती है इसलिए झगड़ा होता है हमारे में, तो उसको मना कर। मैं इनसे लड़ के अपने घर आ गई। मैंने इनको नहीं 3 महीने नहीं बुलाया, तो ये एकदम से आई हैं, तो उनके घर में कहते हैं तुम चली जाओगी तो सुकून है। अब सारे मोहल्ले वाले कहते हैं उनके घर में बहुत सुकून है, तुम्हारी वजह से लड़ाइयाँ होती थी, अब सुकून है, सब खर्चा चल रहा है घर का। अब कहा है किसी ने? हाँ जी, सब मिलते हैं। तुम्हारा शोहर तुमसे प्यार नहीं करता? फ़ोन करता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ससुर मिलता है, वो कहता है कि इसको हम घर ले आएंगे, बच्चे को घर ले आएंगे, इसको पागल करार दे देंगे। और सास मिलती है, वो गालियाँ देती है, छत पे आके घर में वट्टे मारते हैं। और जो सा मेरा मियाँ वो कहता है मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैं सबको छोड़ दूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। बच्चा किधर है? बच्चा कैसे लिया वापस? थाने, क्रिंटन थाने से लिया है। थाने वालों ने ताउन किया? जी किया, पहले किया, फिर बाद में कहने लगा ये खातून जौन सी है ना ये गलत है। मेरे पे आरोप लगा दिया उन्होंने और लड़के को एक पर्ची दी, तो कहते हैं कि ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का मतलब के पन्ना है, लड़के को कहते। तो ऐसे कह के ना हमें बेच दिया। अब बच्चा तुम्हारे पास है? जी। फिर कब उन्होंने कोई किसी तरह का आपके ऊपर प्रेशर डालने की या आपको जान से मारने की धमकी वगैरह दी है? बच्चा उठाने आए थे, दीवार टाप के आए थे, बच्चे को उठाने की कोशिश। कौन आया? ये नहीं मालूम, मैंने शक्ल नहीं देखी, पर लड़का था कोई, उसने बच्चा पकड़ने की कोशिश की और मैंने छुड़वाया। उसने मुझे धक्का मारा और मेरा सिर फट गया। अच्छा। तो मैंने पकड़ने की बहुत कोशिश की, मम्मा को उठाया, पापा के आते आते वो भाग गया। यानी बच्चा नहीं लेके गया? नहीं। अब बच्चा कहाँ है? मेरे पास है। बच्चा तुम्हारे पास है, महफूज है? उसकी इतनी तबीयत खराब है, तो मैं रात को उसका ड्रिप लगवाने गई हुई थी, उसने नीचे फेंका, पता नहीं उसको क्या हो गया। फिर डॉक्टर ने फेंका नहीं? जो उठाने आया था, मैं उसको ड्रिप लगवा के आई हूँ। बच्चे को वो नीचे उठाते हुए नीचे फेंक दिया? इसने उससे छीना ना, आगे से इसने भी पकड़ा हुआ था, उसने भी पकड़ा हुआ था, इसने उसको ऐसे पकड़ा और मुझे उठाया जल्दी से, मुझे उठाया। मेरे उठते उठते ना उसने बच्चे को फेंक दिया। बच्चा चूल्हे के साथ गिरा, उसका यहाँ से पाँव जल गया और ईंटें लगी। मेरे ईंटों वाला घर, मैं भाई गरीब हूँ, जैसे कि झुग्गियों वाले बैठे होते हैं, समझ लें ऐसे ही मैं बैठी हुई। तो मैं मसन के भाग के मैंने बच्चे को पकड़ा, इसको पकड़ा, इसका पापा उठा, उसके पीछे भागा, उतनी देर को वो कुंडी खोल के निकल गया। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसकी जान को ख़तरा है, बच्चे की जान को ख़तरा है, आप खुल के बताएं ताकि कल को इस तरह के आपके साथ मामलात हो तो हमारे जो भी इदारे इस वक्त देख रहे हैं, DIG, IG जो भी देख रहे हैं, इनको इंसाफ चाहिए। ये एक माँ है और इसने कम उम्री में बच्चा पैदा किया, इसकी कम उम्री में शादी की गई है, गुर्बत के हाथों मजबूर है, अपने शोहर के हाथों इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन इसको तेज़ाब भी पिलाया जाता है, इसके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है, रोटी खाने पे नहीं। क्या कसूर है कि इसने चीनी का एक पक्का मार दिया और इसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगे? इसलिए क्या कि उन लोगों को दहेज चाहिए, कि मैं गरीब थी, मैं इतना दहेज नहीं दे पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने ना जहाँ पे काम करती हूँ उधर मैंने टीचर के पास 1 लाख की कमेटी डाली हुई थी, अपना पेट काट के 5,000 रुपया देती हूँ, लेकिन मैंने कहा इसको मैं फर्नीचर बना दूँगी, लेकिन उन लोगों ने फिर भी मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया। क्या चाहती हैं आप? तेज़ाब पिला के ठुड्डे मारे हैं इसको पेट में, बहुत बुरा हाल इसका किया है। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ। आप बच्ची को दोबारा उस घर में भेजना चाहती हैं या फैसला चाहती हैं? मैं फैसला चाहती हूँ। उस घर से फैसला चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजना चाहती और ना मेरी बेटी जाना चाहती, मेरी बेटी उनको देख के डर जाती है। आप जाना चाहती हो आमना घर वापस उस लड़के के साथ रहना? मैं इंसाफ चाहती हूँ, जो इंसाफ मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ चलूँगी। सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ मैं अपने बच्चे की और अपनी ज़िंदगी चाहती हूँ। कोई मुझे मतलब कि ऐसे ज़्यादा तंग ना करे, मुझे मारे ना। मेरी मम्मा ने कभी मुझे नहीं मारा, हाँ जब गलती की तब मारा है। ससुराल में जाके मैंने हर काम किया, घर में मैंने कोई काम नहीं किया। वो फिर भी कहते थे कि हांडी बनाओ, रोटी बनाओ, ये करो वो करो।
जी नाज़रीन, आपने सारा मामला सुना और ये भी देखा कि वो इस तरह इस वक्त कितनी डरी हुई है। इस माशरे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।